मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और तुझे ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज मैंने स्वयं तुझे बुलाया है। तू अपनी मर्जी से नहीं आया है बच्चे, मैंने तुझे बुलाया है, तेरी काली माँ ने तुझे पुकारा है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये दुनिया वाले जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है बच्चे, अवतार लेने का, स्वयं नारायण भगवान का कलगी अवतार लेने का। बच्चे, मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे मन में ही बार बार प्रश्न उठता है कि माँ, यह पापी अधर्मी लोग कब खत्म होंगे? तेरे आसपास, जो तेरे परिवार में है, जो तेरे समाज में, तेरे गली मोहल्ले में है बच्चे, जो पाप कर रहे हैं और तू चुपचाप देख रहा है क्योंकि तू बच्चे कुछ कह नहीं पा रहा और समझता सब है। तुम जानते हो बच्चे कि जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाते। तुम सब जानते हो बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है बच्ची का, कि कैसे इस चीज को रोका जाए, कैसे इन सब चीजों को मिटाया जाए। लेकिन फिर भी बच्चे तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। और बच्चे, यही समय है, अब समय आ चुका है। तुम सोचते हो कि कितनी बार भगवान की पूजा की और कितनी बार उन पापियों के बारे में सोचा, उनका विनाश कब होगा। तुम गलत नहीं सोचते बच्चे, उनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा बच्ची, वह सब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम देखोगे कि भगवान का अवतार होने वाला है बच्चे, मेरे बच्चे, समय आ गया है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों का न्याय करने का मेरे प्यारे बच्चे। जो तुम अच्छे कर्म करते हो, जो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, वह तुम्हारे साथ है। तुम भगवान के भक्त हो, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर और संकोच के पाप कर रहे हैं, अधर्म का पालन कर रहे हैं। बच्चे, तुम पूछते हो कि माँ, हम अच्छे हैं, फिर क्यों हम भुगत रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं कि यह पापी लोग फल फूल रहे हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यही पापी लोग अब न्याय के योग्य है। उनके पापों का गड़ा भर चुका है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे आंखों के सामने होगा। भगवान का अवतार होगा बच्चे, और वह समय आ चुका है मेरे बच्चे, समय आ चुका है। कल की अवतार का भविष्य में जो वर्णित है बच्चे, वह इस समय का संकेत है। भगवान का यह अंतिम अवतार होगा। कल की अवतार उस समय आएंगे जब पूरी धरती पर पाप और अधर्म फैल चुका होगा, जब लोग अपने पापों में इतने अधिक हो चुके होंगे कि उन्हें सुधरने का कोई और उपाय नहीं होगा। समय अब नजदीक है बच्चे, और बच्चे 2025 में ही तुम्हें पता पड़ जाएगा और तुम देखोगे कि भगवान का अवतार तुम्हारे बीच होगा बच्चे। भविष्य पुराण में जो कल की अवतार का वर्णन है वह तुम्हारे समय का प्रतीक है। भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा जिसमें वे धरती पर आएंगे और पापियों का संहार करेंगे। उनके साथ एक महान सेना होगी जो धर्म की रक्षा करेगी और अधर्मों का नाश करेगी। यह अवतार एक महा का युग परिवर्तन के रूप में होगा बच्चे, जिसमें पाप और अधर्म का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। कलगी अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन तेरी माँ तुझे बताएगी। पापियों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना बची। इस अवतार में भगवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अपने भक्तों को जागृत करेंगी। उनकी सेना न केवल पापियों के खिलाफ युद्ध करेगी बल्कि समाज को भी जागरूक करेगी कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है और जीवन में सत्य और अच्छाई को कैसे अपनाना है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन और याद रख, मैं 5 ऐसे संकेत आगे तुझे बताने वाली हूँ जिन संकेतों में तुझे पता पड़ेगा कि भगवान कौन कौन को इस सेना में भर्ती करेंगे, कौन कौन कलगी सेना का सदस्य होगा। बच्चे, यह मैं तुझे आगे बताऊंगी, लेकिन बच्चे याद रखो कि जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो, सब मैं देख रही हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग पाप कर रहे हैं
ना उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। वह लोग अब अपनी अधर्म की राह पर चलने के कारण किसी न किसी रूप में भगवान के न्याय का शिकार होंगे। इन लोगों को अब कोई बचा नहीं सकता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक सवाल और बार बार आ रहा है, और यह है कि यह लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं करते वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं। प्रभु देखो बच्चे, तुम्हारे पास जो अच्छाई है, जो शुद्धता है, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। तुम जानते हो कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह भी सच है कि यह समय भगवान के न्याय का है। इन पापियों को अब उनके कर्मों का फल, वे आपकी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमय और आकर्षक है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। कोई भी शक्ति अब आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। अपने घर में कपूर जलाएं, नमक से स्नान करें और नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपके शत्रु अब पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपकी समृद्धि का मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सिद्धि का द्वार खोल दिया है। आपको किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और विजय है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके शत्रुओं को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। आप अपराजय हैं। आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमय और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं।
अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी चालें अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया है। अब तक आप अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, वे आपके लिए एक पाठ की तरह थी। उन कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया, आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया और आपको यह सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब समय आ चुका है कि आप इन सीखों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको वह सफलता मिलेगी जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। आपको वह पहचान मिलेगी जिसकी आप हमेशा से कामना कर रहे थे। आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलने वाली है। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी यह सफलता आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। आप खुद को पहले से अधिक सशक्त महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। अब वे सभी अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो भी आपके विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, अब वह उन्हीं पर वापस लौटने वाली है। अब समय आ गया है कि वे अपने किए का परिणाम देखें। अब तक आप अपने जीवन में जिन परेशानियों से घिरे हुए थे, वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर मानसिक शांति हो। हर स्तर पर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आप जितना अधिक पुराने दर्द को जाने देंगे, उतनी ही जल्दी नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। आपको यह समझना होगा कि जो भी हुआ, वह आपके भले के लिए हुआ। हर कठिनाई ने आपको कुछ न कुछ सिखाया और अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह आपके बाहरी जीवन में भी प्रतिबिंबित होगा। अब आपको अधिक स्पष्टता मिलेगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है। जो चीजें पहले आपको उलझन में डालती थी, वे अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े,
लेकिन अब आप इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप जिस भी राह पर चलेंगे वह अपने आप आपके लिए अनुकूल होती चली जाएगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो भी गलतफहमियां थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आपके परिवार में किसी कारणवश मनमुटाव हुआ था तो अब वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके प्रियजन आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे और उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह ऊर्जा आपको हर स्तर पर मजबूत बनाएगी, चाहे वह मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या फिर आध्यात्मिक स्तर हो। हर क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कुछ बहुत ही शुभ संयोग बनने वाले हैं। ये संयोग आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं।
आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है। अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपके जानकार की मदद ली, लेकिन वे दोनों असफल रहे। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति पर देवी की कृपा है, इसलिए हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब हम आपके पास आए हैं क्योंकि हमें यकीन है कि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अघोरी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और थोड़ी देर चुपचाप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो, वह देवी के आशीर्वाद से संरक्षित है। ऐसी शक्ति से लड़ने का मतलब अपने विनाश को बुलावा देना है। तीनों ने अघोरी से प्रार्थना की, महाराज, हम अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हैं। आप बस हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हम उस व्यक्ति को बर्बाद कर सकें। अघोरी हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह खेल बहुत खतरनाक है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर भी अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अघोरी ने उन्हें एक कठिन अनुष्ठान के बारे में बताया। उसने कहा कि इस अनुष्ठान के लिए दुर्लभ सामग्रियां चाहिए होंगी, जिनमें से कुछ लाना असंभव जैसा होगा। उसने यह भी कहा कि इस अनुष्ठान को करने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। तीनों ने बिना सोचे समझे उसकी हर बात मानने की हामी भर दी। अघोरी ने उन्हें सामग्रियों की सूची दी और कहा, अगर तुमने इनमें से एक भी चीज गलत लाई तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा और तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तीनों ने सिर हिलाया और सामग्री जुटाने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन तीनों के मन में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे सामग्री की तलाश में निकले, उनके सामने कई मुश्किलें आईं। उन्हें पता चला कि जिन सामग्रियों की जरूरत है वे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। इसके बावजूद वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस बीच जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वह अपनी साधना और पूजा में लीन था। उसे इन तीनों की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस शक्ति का आशीर्वाद उसे प्राप्त था, वह हर खतरे को भांप चुकी थी। अघोरी ने भी महसूस कर लिया कि इन तीनों के इरादे जितने मजबूत हैं, उतनी ही मजबूत उस व्यक्ति की सुरक्षा भी है। उसने सोचा कि इस पूरी स्थिति में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तीनों शत्रु जब सामग्रियां जुटाने में लगे थे, तब उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ने लगी। जिन दुर्लभ वस्तुओं की अघोरी ने मांग की थी, वे किसी भी कीमत पर आसानी से उपलब्ध नहीं थी। उनमें से एक ने कहा, यह तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल है। यह अघोरी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। दूसरे ने उत्तर दिया, अगर यह हमें बेवकूफ बना रहा होता तो वह इतनी खतरनाक बातें नहीं करता। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भेद था। मुझे यकीन है कि यह हमारा आखिरी मौका है। अगर यह कामयाब हो गया तो हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे। तीसरे ने, जो सबसे ज्यादा जिद्दी था, उसे डांटते हुए कहा, तुम दोनों का यह डरपोक रवैया ही हमारी हार का कारण बनेगा। हमें यह सब हर हाल में पूरा करना होगा। अगर डरोगे तो काम कैसे बनेगा?
वे तीनों सामग्रियां जुटाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। इस दौरान उनकी परेशानियां और बढ़ गईं। पहले शत्रु को जंगल में कुछ विशेष जड़ी बूटियां तलाशनी थी, लेकिन जैसे ही वह उन पेड़ों के पास पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। घबराहट में उसने जल्दी जल्दी जड़ी बूटियां इकट्ठा की और वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरे शत्रु को एक विशेष नदी से पानी लाना था, लेकिन जैसे ही उसने पानी लेने के लिए झुककर मटका भरा, उसका हाथ अचानक सुन्न हो गया। वह चौंक गया और समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तीसरे शत्रु को किसी दुर्गम पर्वत पर चढ़कर एक दुर्लभ पत्थर लाना था। वह जैसे तैसे पर्वत पर चढ़ा, लेकिन पत्थर तक पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे। वह गिरते गिरते बचा और किसी तरह खुद को संभालते हुए पत्थर लेकर वापस लौटा। जब तीनों वापस अघोरी के पास पहुंचे, तो उनके चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। अघोरी ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे चेहरों पर जो डर है, वह यह दिखाता है कि तुमने पहली बार किसी बड़ी शक्ति का सामना किया है। अब देखना यह है कि जो सामग्री तुम लाए हो, वह शुद्ध और सही है या नहीं। अघोरी ने सभी सामग्रियों का निरीक्षण किया। उसने गहरी नजरों से हर चीज को परखा और कहा, यह सभी चीजें सही हैं। अब अनुष्ठान की तैयारी शुरू होती है। लेकिन याद रखना, इस अनुष्ठान के दौरान अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया या तुमने कोई गलती की, तो इसका अंजाम भयंकर होगा। तीनों शत्रुओं ने सिर हिलाया और अघोरी के निर्देशों का पालन करने लगे। अनुष्ठान शुरू हुआ। अघोरी ने विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया और आग जलाई। उसके चारों ओर का माहौल भयावह होता जा रहा था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थी और मंत्रों की गूंज वातावरण को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। अघोरी ने उन्हें आदेश दिया, आग में अपने सबसे प्रिय चीज की आहुति दो। यही अनुष्ठान का सबसे कठिन चरण है। अगर तुमने इसमें जरा भी झूठ या चालाकी की, तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। पहले शत्रु ने कांपते हुए अपनी सबसे प्रिय वस्तु को आग में डाला। दूसरे और तीसरे ने भी भारी मन से ऐसा ही किया। जैसे ही आहुति पूरी हुई, अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अब यह अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में है। देवी की कृपा से ही तुम्हारा काम पूरा होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर देवी ने तुम्हारे कर्मों को उचित नहीं समझा, तो यह आग तुम्हें ही भस्म कर देगी। अचानक से आग की लपटें और ऊंची हो गई। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। तीनों शत्रु घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन अघोरी ने उन्हें रोका और कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जो होना है वह अब शुरू हो चुका है। तभी आग की लपटों से एक आकृति उभरी। वह आकृति इतनी भयानक थी कि तीनों शत्रु कांपने लगे। अघोरी ने उस आकृति से कहा, हे दिव्य शक्ति, इन लोगों की समस्या का समाधान करें। लेकिन आकृति गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, इनके पाप इतने बड़े हैं कि इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इन्होंने बिना किसी कारण के एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करने की कोशिश की है। इनका कर्म ही इनकी सजा है। तीनों शत्रु घबराकर अघोरी से विनती करने लगे, महाराज, हमें बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अघोरी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। आकृति ने कहा, अब तुम्हारी सजा तय हो चुकी है। तुमने जिस देवी की शक्ति को चुनौती दी थी, वही तुम्हारा नाश करेगी। और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं।
तीनों शत्रु जोर जोर से चीखने लगे। उनके चारों ओर आग का चक्र बन गया और वे उसमें कैद हो गए। कुछ ही पलों में वह आग बुझ गई और वहां सिर्फ राख बची थी। अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब उस देवी की इच्छा थी। मैं इस खेल का सिर्फ एक माध्यम था। उस व्यक्ति पर देवी की कृपा ने एक बार फिर उसकी रक्षा की थी और उसकी साधना का प्रभाव इतना गहरा था कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू भी नहीं सकी। तीनों शत्रुओं की राख के बाद वहां एक अजीब सन्नाटा छा गया। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी साधना के अंदर लीन हो गया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता और रहस्य का भाव था। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह उस दिव्य शक्ति की योजना का हिस्सा था, लेकिन वह इस बात से भी अनजान नहीं था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब उन तीनों शत्रुओं की चीखें हवा में गूंजी थी, तब उनकी ऊर्जा ने कुछ नकारात्मक तरंगों को जागृत किया था। यह तरंगे उन शत्रुओं की घृणा और ईर्ष्या से भरी हुई थी, जो अब भी उस व्यक्ति के जीवन को बाधित करने के लिए प्रयासरत थी। अघोरी को यह आभास हो चुका था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने आंखें खोलते हुए गहरी सांस ली और बुदबुदाया, देवी, यह आपकी लीला है। अब यह सब आपकी कृपा पर निर्भर करता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसे इन शत्रुओं ने निशाना बनाया था, अपनी साधना और भक्ति में पूरी तरह लीन था। उसे इस बात की जरा भी खबर